माड़ी और मेघवाड़ मिल जाए और साथ में देवासी, जीती हुई सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भला एक दिन एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि थारे घर में इतरो पाप है कि एक जोशी गाय लावे दे दूधड़ी तो थारे माँ बाप स्वर्ग जाके बस में लटके है गए। अरे बाप जी मैं कह मारे पेट दुखे थारे ठाडो दू तो वनो कीकर फावल ठीक पहला माँ बाप कठे गया नो गाय थाने दो वणती दूध बे पीता थी थारे भलो तो मुंह पहुंच बंदो परी। इस प्रकार की ये परिपाटी है वो गलत है। ठीक है, दान दो, पुण्य दो, किसी की मदद करो, सेवा करो, ये अपना एक संस्कार है। लेकिन मृत्यु बोल के अपने जीव तो रोटी दी तो बुआ केड़े ऊपर जावे जरा पसे के खवड़ाओ तो के अपना आगुतर कौम आवे भाई, आगुतर तो जीव तो खवड़ाओ तो आए। माँ बाप जिंदा है उसकी सेवा करो, वही असली भगवान है। जिन्होंने इस संसार को दिखाया वही असली भगवान है। जिन्होंने अपनों को किस तरीके से छोटी उम्र से लेके बड़ा किया, पेट में पाला, फिर जन्म लिया, 5 साल तक तो उन्होंने हाथों पे रखा, फिर अपन इस अवस्था में आए हैं तो अपना फर्ज बनता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनका अच्छे संस्कार सुनना और अपना परिवार भी उनके अंदर उनके संस्कारों में रहे, इस प्रकार बने तो उनकी बीवी आत्मा संतुष्ट है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा एक योग्य व्यक्ति बना है जो समाज में नाम कमाएगा। ये प्रकाश जी मेरे गांव में पढ़ाते थे, मालवाड़ा के रहने वाले हैं, अभी झाप जा रहे हैं, लेकिन इनका हमारे गांव के अंदर इतना इन्होंने मेहनत की, हमारे बच्चों को भी इन्होंने सुधारा। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। आज के इस जमाने में अगर ये भेदभाव मिटाना है तो अपन लड़ाई झगड़े से नहीं मिटा सकते। भेदभाव मिटाना तो उच्च शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ाई करो तो ही मिट सकता है। आज कलेक्टर अगर आपके समाज का होगा, इस कुर्सी पे समकक्ष बैठेगा और वो एक टेबल पे खाना खाना की होड़ लग जाएगी। बूटा सिंह जी आते थे ना यहाँ, भारत के गृह मंत्री, तो उनके साथ खाने के लिए और फोटो खींचवाने के लिए लाइन लगती थी। तो वही बूटा सिंह जी एससी के थे, अपन भी एससी के, क्या फर्क है भाई? आपका ब्लड डोनेशन करके आते हैं और वो ब्लड मैं बीमार होता हूं, मेरे शरीर में चढ़ता है, क्या फर्क है? वो आप और हमारा खून एक है। लेकिन ये ऐसी परिपाटी पड़ी हुई है, उसको मिटाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा होगी है। मेरे एक काकार बेटा भाई है, हमारे अंकल का लड़का, उसके साथ में एक मेघवाड़ समाज का लड़का है, अहमदाबाद में धंधा करता है, करोड़पति है, जाखल का रहने वाला है, हरलाल करोड़पति है और विदेशों में माल जाता है उसका। और आज देखो तो उसका कोई नहीं कह सकता कि ये मेघवाल है। सारे लोग वो एक बर्तन में खाते कमाते हैं, सब करे, करोड़पति है, करोड़पति हकीकत में है वो। एक अभी हिसाब किया था 10-10 करोड़ बनता है और उधारी पड़ी दुनिया भर रईसाई से रह रहे हैं। तो व्यवसाय करो ना भाई खूब। ये जरूरी नहीं है कि अपन इस पढ़ाई में कर्मचारी बने, बहुत स्कोप है देश के अंदर। आजकल तो इंटरनेट पे सारा खुदरा है, इसलिए सब अपन इसमें पढ़े लिखे लोगों को इस लाइन से जुड़ जाओ तो व्यापार भी बहुत बड़ी चीज है। इतना ही मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समय और भी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मिलाप जी कुछ भाषण दे के गए थे कि ये सीजन है चुनाव की, आ भी गई है। कल शक्ति प्रदर्शन हमने भी किया 24 तारीख को, अलग से डिजाइन दिखाई, तब जाकर के मेरे पास भी फोन आने शुरू हो गए कि माली है तो ज्यादा है। अब ताकत नहीं दिखाओगे तब तक कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं रमेश जी को। रमेश जी खड़े हो एक बार। इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, 24,000 वोट लिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री बाबू जी के यहाँ धोख देने के लिए आए। राजस्थान का मुख्यमंत्री बाबू जी के यहाँ नमस्ते करने आए। वो ताकत है 24,000 वोटों की। थोड़ी भूल हो गई कि चितलवाड़ा बेल्ट की पेटी काउंटिंग लिस्ट मेरे पास है, उस बेल्ट के थोड़े वोट जितने भी आपके समाज के थे वो कम निकले, साचौर बेल्ट के ज्यादा थे, वहां 10, 20, 30 वोट ऐसे स्वीकार आ रहे थे। अब की बार अगर आपका कोई बंदा कोई मैदान में आए तो चितलवाड़ा और साचौर की सारी पेटियां भरी हुई मिले, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। यह नहीं है कि रमेश जी इधर लड़े, कांग्रेस वाले कांग्रेस को डाल दे, बीजेपी वाले बीजेपी को डाल दे, रमेश जी अकेले रह जाए, जो इनके अनुयायी वही डाले। अगर अपना आदमी खड़ा है
तो आंख बीच के वोट देना चाहिए, इस प्रकार की कामना करता हूं। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता। मिलाप जी ने तो नाम दिए, लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उनके साथ आप ही रहे और हम भी रहे और रहना भी पड़ता है। इसलिए मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता, किसी का नाम भी नहीं देता, लेकिन अपने हक के लिए साथ देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। तो हम भी यहां बैठे हैं, अमरा जी भी बैठे हैं, रमेश भाई बैठे हैं। इस बार कुछ नया भी हो सकता है, इस बार नया भी हो सकता है। ये ताकत हमारे समाज की रैली निकली, उसको देख करके जालोर जिले में दोबारा सर्वे का ऑब्जर्वर आ रहा है, दोबारा सर्वे के लिए, कि कल कुछ भी हो सकता है। पहले तो रायशुमारी अलग थी, लेकिन अब बदल रही है। इस प्रकार अगर संगठित रहोगे तो रायशुमारी बदलने वाली भी है। माड़ी और मेघवाड़ मिल जाए और साथ में देवासी, जीती हुई सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर कट कह रहा हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगानी थी, हम लोगों ने लाई, लगाने की तैयारी भी हो गई, पुलिस आकर के रुकवा भी दी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी समाज में भी कहा था, मैं को मेघवाल समाज के 500 कार्यकर्ता वहां आए, माड़ी और मेघवाल मिले तो महात्मा फूले की मूर्ति चौराहे पे लगी, नहीं तो नहीं लगने वाली थी। ये मैं कह रहा हूं, आपकी ताकत से लगी वो मूर्ति, कई लोगों को अखर रही है, लेकिन और चौराहे पे भी मूर्तियां लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। भाई कल भी एक उद्घाटन हुआ मूर्ति का, किसने मना किया? लगे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी लगनी चाहिए। किसी भी जाति बिरादरी की, अमृता देवी की जो लगी ना मूर्ति, लगनी चाहिए। अपन गौरव से कहते हैं कि उन्होंने वर्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष काटने नहीं दिए, वृक्षों की सुरक्षा की, तो हमें कहा अतराज भाई उनकी लगनी चाहिए। वो महान मानव है जिन्होंने वृक्ष की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया, शहीद हो गई, तो ऐसों की मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि अपन भी पर्यावरण बचाने के लिए अपने में भी हौसला बढ़े। इसलिए ज्योतिबा फूले तो बहुत बड़े मान थे भाई। इससे पहले तो अपन को शिक्षा वर्जित नहीं थी, मुझे भी यहाँ भाषण देने का अधिकार नहीं था, और रमेश जी को भी नहीं था, और न था अमरा राम जी को, शिक्षा वर्जित थी। उस जमाने में इन्होंने विरोध करके खुद पढ़ाई की, उन्होंने स्कूल खोला, खुद की धर्मपत्नी को पढ़ाया, तब ये हमारी बहनें यहाँ भाषा, ये भजन गा रही है ना, दोनों बहनें, स्टेज पे बैठने का अधिकार सावित्रीबाई फूले ने दिया। हमें ओळखना हरू आप लारे प्रेरणा ले रहे बाप जी। और ज्योतिबा फूले री लिखोड़ी किताबें पढ़ी ने अम्बेडकर जी गुरु ने जो पूरा भारत रत्न प्राप्त किया हुआ ने, अणवास्ते मैं नमन करूं बारंबार अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और पूरे विश्व के अंदर नाम कमाया। उस जमाने में इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत का संविधान बनाना कोई मामूली बात नहीं था। आज भी अपने सरकारी कार्यालय के अंदर या तहसील में हमारे कई नए तहसीलदार है, तहसीलदार भी है, कई अच्छी पोस्ट पे है, बीओ है, एबीओ है, भाई लेक्चरर है, लेकिन उनको भी पोस्ट नहीं मिल रही है अभी भी।